हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सीटेट का पीवाईक्यू कह रहे हैं, हाँ पीवाईक्यू ही हो गया। तो अभी जो मॉर्निंग में पेपर हुआ, अभी जो 14 दिसंबर को, इसी को चलिए हम जो है एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करेंगे विथ आंसर, आंसर के साथ एनालिसिस करते हैं। और ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमने आपको जितना बताया था, क्या वो मेथड और क्या वो टॉपिक जो हमने आपको समझाया था, बताया था, वो काम किया कि नहीं किया। तो चलिए उसका भी हम जिक्र करते चलेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब सोचेंगे, कम से कम इसको हम पेडागॉजी वाला इसको तो हम पूरा करा ही दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन में पूछा है क्या है, एक समावेशी शिक्षा के बारे में पहले ही मतलब पूछा है। तो ठीक है, तो आपको पता ही था ये सब इसके कोर टॉपिक होते हैं, समावेशी वगैरह ये सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्या पूछ रहा है। एक समावेशी कक्षा मतलब एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को मतलब क्या एक्टिविटी होना चाहिए, ये पूछ रहा है। इंक्लेसिव क्लासरूम द टीचर। ठीक है, समावेशी कक्षा में टीचर का क्या रोल होगा, तो वही पूछ रहा है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करना। देखो इसको कई बार क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में हम आपको बता दिए हैं। तो इस तरह जो होगा आपको नहीं करना है भैया कि आप जो किसी बच्चे को किसी भी आधार पर जो है क्या करिए, अलग अलग उसको कैटेगराई में नहीं आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये निगेटिव होता है, इसको हटाइए आप। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या। देखिए बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप, देख रहे हैं ना, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप, और बच्चों की मतलब बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधन करता है। ठीक है भाई, ये अभी पॉजिटिव है, इसको चलिए ठीक है, ये अभी आप आगे भी देखिए। ठीक है, ये ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। प्रतिस्पर्धा की भावना। देखिए प्रतिस्पर्धा आपको बताया था ना, प्रतिस्पर्धा हो गया, कंपटीशन हो गया, सब क्या निगेटिव है, इसको आप हटा सकते हैं, बिल्कुल आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनकी सही ढंग से नामीकरण करता है। देख रहे हैं, नामीकरण करा, नामांकन करता है, तो ये भी अलग करने वाली बात कर रहा है। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से ये भी आपका हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव शब्द के आधार पर जो है इसको भी आप अच्छे से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो सही क्वेश्चन इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला होगा। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों में संशोधन करता है। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा की ये बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखिए जहाँ फंसा जाएगा, जहाँ क्लियर नहीं होगा कोई चीज़, वहाँ पर जो है इंग्लिश वगैरह पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा अधिगम में सर्वाधिक अभिकल्प। देख रहे हो ना, अधिगम में सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल नहीं है, वही पूछना। यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब इन्वॉल्व क्या इसमें शामिल नहीं है, वही ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको निगेटिव वाले को फाइंड आउट करना है। ठीक है, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। कहने मतलब है कि बच्चों को अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल आप करेंगे। ठीक, इसको आप करेंगे। आगे देखते हैं, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना। देखो शिक्षार्थियों के हित में मतलब बाल केंद्रित की बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना। बिल्कुल, ये भी आपको मतलब पॉजिटिव वाला शब्द, ये भी आप ठीक है, इसको भी आप करेंगे। आगे है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। फिर वही आप आ गया ना, नामीकरण वर्गीकरण, निगेटिव टर्मिनोलॉजी आ गया। आप इसको जो है आप ये क्या होगा आपका गलत होगा, और आपको ये गलत वाला ही पूछ रहा है, इसमें क्या नहीं है। तो नहीं वाले में क्या हुआ, आप यही आपको तीसरा नंबर आपको दिख भी रहा है और यही आपका सही भी होना चाहिए। लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके। देखिए आपको विभिन्न तरीके तो ठीक है, लेकिन भाई सूचना, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह की बात नहीं होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन की ये सब चीज़ नहीं होगा, ये निगेटिव इन्फॉर्मेशन हो गया, फैक्ट वगैरह ये सब निगेटिव टर्मिनोलॉजी होता है। तो इस तरह आपका देखेंगे तो आपको यही वाला एकदम सही जा रहा है। शिक्षार्थियों के नामीकरण और विभिन्न वर्गीकरण को लागू करना, तो निगेटिव है और निगेटिव वाला ही वो पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं क्या है। ये क्या कह रहे हैं, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक, अब पूरा आ गया। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं? प्रभावी रणनीतियाँ कौन सा है? उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात, ये सब आपको बताए थे। ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की, इसमें क्या होगा? जैसे निगमनात्मक वाला पे होता है या आगमन वाले विधि में ये सब होता है ना, तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो इस आपका ये जो होगा आपका उदाहरण प्रस्तुत करना एकदम सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये भी आप करेंगे। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, देख रहे हो, सोच को बढ़ावा देना, वो कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये भी आप सही करेंगे। आगे क्या है? एक परिभाषा देना और इसे छात्रों को याद करने के लिए प्रोत्साहित, देखो याद करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात, लेकिन याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए, रटने के लिए निगेटिव बात है। तीसरा ऑप्शन नंबर 4 वाला ये अब नहीं होगा, बाकी ये दो तीनों सही है। अब देखिए जो 4 हो जहाँ होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, तो 4 यहाँ पर ही, तो ये नहीं हो सकता। बाकी तो 3 सही है। तो आपका देखेंगे इस तरह से, ये आपका देखेंगे दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन? 1 2 3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो इस तरह आप सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब चलिए देखते हैं क्या है ये, ठीक है। ये आ गया ना, वाइगोत्स्की वगैरह को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? भाषा और सोच की प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया, यह कहने का इनका मतलब है। तो क्या है? भाषा आत्म केंद्रित, देखिए भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल, देखो केवल आ गया ना, देखो ये जब जो भी क्वेश्चन किया है, ये जिसका पेपर है भाई, उसने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया। देखो केवल, देखो कितना अच्छे से इसको भी, इसको निगलेक्ट कर दिया। तो केवल हटा दीजिए आप। भाषा की क्षमताओं, देखा भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं में विकास में बाधा डालता, बिल्कुल नहीं भाई। इस जो होता है भाषा संज्ञान, जो आप मतलब सीखते हैं, जो आपको नॉलेज होता है, तो क्या ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या भाषा आपको बाधा डालती? बिल्कुल नहीं। ये भी आपको हटा दीजिए। एक भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र जरूर, लेकिन संज्ञान से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसे देखा जाए तो भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाता है। ये आपको बताया था ना, जहाँ सुगम वगैरह देखिए, सुगम देखिए, क्या कहते हैं, सहज देखिए, यहाँ तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखेंगे, अगर कुछ नहीं पकड़ सकते आप, तो यहाँ क्या देख रहा है, लेव वाइगोत्स्की और सामाजिक संस्कृति की बात कर रहा है, तो सांस्कृतिक शब्द आ गए। इस तरह आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे आधार पर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके हैं, चाहे तो आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव को यूज करके मतलब क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए आंसर को, या तो चाहे तो आप सामाजिक सांस्कृतिक वाला याद है तब भी आप कर सकते हैं। कई तरीके हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, दिमाग मतलब होगा, तो आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्वालीनता वाला बात करें, ऑटिनिज्म की बात कर रहा है ना, हाँ। ये विच ऑफ द एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेज येट मोस्ट स्टूडेंट विथ, ये ऑटिज्म की बात कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है भाई, हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश होगा, अब हिंदी में देखते हैं। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करें, उन्नत संवाद में कौशल प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो ऑटिज्म होते हैं, मतलब अपने आप में ही वो मतलब इस तरह देखा जाए इंट्रोवर्ट टाइप के वो लोग होते हैं, तो संवाद वगैरह करने में वो बिल्कुल कुशल ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो भाई चलिए देखते हैं आगे क्या है। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। आगे क्या है, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता की उपलब्धता प्राप्त करते हैं। ये तो नहीं होगा क्योंकि ऑटिज्म वाले इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो सामाजिक रूप में नहीं होगा। दूसरे क्या है, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इसे देखा जाए तो ये दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। इस तरह देखा जाए तो इसमें 2 3 में ही ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि ये जो क्वेश्चन 3 वाला है यही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सख्ती से पालन करते हैं, इस तरह से आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 3 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको मतलब 2 3 अगर है तो आप श्योर हैं, बाकी आगे इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। जीन पियाजे की बात आ गई, फिर से वाइगोस्की हो गया, अब जीन पियाजे का नंबर आ गया, अब आएगा कोहलबर्ग बचे होंगे, वो भी आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं की वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, एकदम सही है। आगे क्या है, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करना, देख रहे हो ना, याद करने आ गया तो निगेटिव इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। पूर्व ज्ञान सीखने की, देखा, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, बिल्कुल गलत। इसको तो आप बताए ना, जो पूर्व में ज्ञान कहते हैं, पूर्व ज्ञान को नवीन, जो पूर्व ज्ञान होता है नवीन ज्ञान से क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या करिए, इसको कनेक्ट करके ही आप पढ़ाइए, तो यही कहने का मतलब होता है इसका। तो इसका ये भी आपका नहीं हो सकता। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास कोई भूमिका नहीं निभाते, बिल्कुल निभाते भाई। संज्ञान परिपक्व होगा बच्चा तभी तो वो कर सकता है। क्या आप कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो क्या उसको टेक्नोमेट्री जैसे आप जो है सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो परिपक्वता बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर पहला भी एकदम सही है। ठीक है, तो पहला इसमें सही हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, बताए ना, नेगेटिव पॉजिटिव शब्द से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी तो अगर डायरेक्ट जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं क्या है, ये हाँ आ गया ना, ये उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता मतलब जिनको देखने में समस्या हो रही है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को का उपयोग करना चाहिए, जो क्या हो, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली। देखो ब्रेल तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्या दृष्टि संबंधी बात कर रहा है, तो सुनने कोई बात ही नहीं है। तो इसको आंखों से समस्या है तो कान वाले उपचार क्यों करेंगे भाई, तो इसको आप हटा सकते हैं। आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आवृत्ति संग्राहक संचरण स्पर्श, देखो सॉरी श्रवण है तो श्रवण से यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपको देखेंगे ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली, देखिए आपको जो देखेंगे यही होता है। ब्रेल लिपि आप पढ़े भी होंगे तो इसमें जो होते हैं 6 डाट होते हैं, डाट से बने होते हैं। बच्चे को जो तो कम दिखाई देता है उसको टच करके वो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका, ये 4 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। आगे फिजा, एक मिनट, क्या है, फिजा ने विश्लेषण किया। देखो फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड मतलब उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय यक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है, और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। देख रहे हैं ना, विश्लेषण किया है, विषय जेड सीखने की तुलना में यक्स सीखने में समस्याएं आ रही है, जेड में रुचि रख रही है। तो इसमें देख रहे हैं ना, उसका इंटरेस्ट क्या है, जेड सीखने की तुलना में यक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, तो उसको मतलब जेड सीखना चाहती है, यक्स मतलब सीख रही है। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो स्मृति तो होगा नहीं, संज्ञान बात नहीं, अभिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन ये हो गया। तो इस तरह देखेंगे दोनों में क्या हो रहा है, यक्स और जेड के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो इस तरह संज्ञानात्मक संघर्ष वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये जेड और यक्स में वो मतलब संघर्ष हो रहा है उसको। ठीक है, मानसिक द्वंद्व हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 और सही हो जाएगा। ठीक है, इसे भी लगाया भी बहुत सही है, जो जिसका भी पेपर है उसका तो एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आप बताए ना, बुद्धि आपको नहीं बताए थे, लेकिन जो आपको बता दिए थे बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर से ही क्वेश्चन आएगा तो नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो हमने और बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ाया भी नहीं है, बाकी ठीक भी, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। देखते क्या, बुद्धि एक क्या लिखा, अनुवंशिक, देखे कैसी लिखा, अनुवंशिक विरासत में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि अनुवंशिक विरासत नहीं मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं ना। बुद्धि को, व्यक्तित्व को, सृजनात्मकता, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं जिसको सटीक रूप से मापा जा सके। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलतापूर्व अनुमान लगा सकती, बिल्कुल नहीं लगा सकती। अकादमिक की कोई बीएससी या पीएचडी कर रहा है तो उसमें टॉप ही कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि समय के साथ बदलती है, बिल्कुल बुद्धि के समय के साथ बदलती है। शैशवावस्था में बुद्धि कुछ होगी, बाल्यावस्था में कुछ होगी, किशोरावस्था में कुछ होगी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। आगे इसमें प्रगतिशील वाला आ गया ना, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात कर रहा है। इसको इसमें क्या सहमति होंगे आप,
बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। भाई क्या बच्चे असभ्य होते हैं? बिल्कुल गलत। तो ये नेगेटिव बात है, तो आप नेगेटिव से ही आप हटाइए इसको। बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, बिल्कुल सही है। और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है, एकदम सही बात कर रहा है। आगे आप बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चों के रूप में वे क्या हैं बजाय वे वयस्कों के रूप में बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। देखो, बचपन एक जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं, सही है, के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसा कुछ नहीं भाई कि आगे बढ़ चल क्या बनेंगे ये क्या महत्व रखता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट, ऐसा नहीं है। समाज में तो आपका स्कूल आता है, परिवार आता है, क्या बच्चों को भ्रष्ट करता है? ऐसा नहीं है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक। अगर आपको ध्यान होगा तो सामाजिक सांस्कृतिक बात करें तो वाइगोत्स्किक बात कर दिया ना ये, अगर ध्यान होगा तो वाइगोत्स्किक तो वाला इसके आधार पर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है। देखो, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। क्या लग रहा है? किसी को भय तनाव रहेगा तो उसको सीखने के लिए वो सुसाधित होगा, मतलब ठीक रूप सीख सकेगा? तो ऐसा नहीं है। अधिगम केवल, देखो केवल आ गया ना, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो ये और ये दोनों गलत यहाँ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे 12 नंबर में आ गया ना ये, अभी लक्ष्य अभिविन्यास बात कर रहा है। कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, ठीक है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। चलो भाई आगे देखते हैं। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। आगे चलिए देखते हैं। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आगे देखते हैं। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, ठीक है। इस ऑप्शन आपको जो देखेंगे, आपका यहाँ पर जो होगा क्या कर रहा है कि बच्चा ये कि प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोई बच्चा लक्ष्य इसका उदाहरण होगा, तो आपको जो होगा यहाँ पर आप इंग्लिश वर्जन भी एक बार देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये फॉलोइंग आप एग्जाम्पल परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन में कौन सा होगा? क्या है? स्टूडेंट स्टडीज हार्ड वर्क टू गेट ग्रेड। क्या बच्चा ग्रेड पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा? तो नहीं करेगा भाई, तो ये आपका गलत होगा, तो ये भी आपका गलत है। आगे क्या है? एक स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है, इसलिए करता है क्योंकि पॉसिबल फ्रॉम टीचर, मतलब एक शिक्षक अधिक से सीखने के लिए, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन, ठीक है, यहाँ से अधिक सीखने के लिए मेहनत करता है, तो ठीक है, अच्छी बात। लेकिन आगे भी बढ़िए। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन और देखिए, एक छात्र किसी विषय में गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करता है। देखा जाए तो यहाँ से जो होगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हो सकता है कि पहले वाला तो ना छोड़ करके हो सकता है दूसरा, तीसरे, चौथे में आपको किसी में भी आपको फंसा सकता है, इसलिए आपको सब सही ऑप्शन होगा। देखा जाए तो 4 वाला ए स्टूडेंट हार्ड टू अचीव द डीप अंडरस्टैंड टू टॉपिक, हमारे हिसाब से जो होगा इसमें आंसर नंबर 4 ही एकदम सही जा रहा है। 4 सही होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी वो आयोग मान सकता है, ठीक है। ऐसे में इसीलिए सीटेट में जो कहते नहीं है, अब बताए ना 25 से 26, 28 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, 2-3 क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता, ठीक है। हमारे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। बाकी देखो आयोग क्या मानता है, ये वाला तो नहीं होगा इनका जो बता रहे हैं। बाकी अधिक सीखने के लिए, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही 4 ही लग रहा है। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? विद्यार्थियों में सीखने का एक आकलन का उदाहरण क्या है? पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, ठीक है भाई, विचार मंथन आ गया ना,
और अच्छी बात, आगे देखते हैं। देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए, देखो तुलना भी आ गया नेगेटिव, मानकीकृत भी आ गया जो है। तो यहाँ देखा जाए तो दो दो शब्द जो है क्या है निगेटिव टर्मिनोलॉजी वाले आ गए। तो इस तरह देखा जाए तो ये तो सही बताए थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रुब्रिक एक रेखांकित करते हुए करने के लिए करना चाहिए। क्या भाई ये रुब्रिक, इसको हटाइए। एक अंतिम परीक्षा में पूरे सत्र में सीखी गई सामग्री शामिल होती है, ऐसा नहीं है। इसका जो सही है यही वाला हो जाएगा, पहला ऑप्शन वाला, पहला वाला। इसका एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए, क्योंकि आपको बताए थे जो थोड़ा आपको दिक्कत लगे कि हो सकता है। देखो, एक क्विज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग एकदम पॉजिटिव शब्द है, आप इसको एकदम सही कर सकते हैं इस आधार पर भी। बीइंग ऑफ द क्लास चेक आउट पीरियड एकदम सही है आपका, ये वाला पहला ही आपसे सही हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। 14 नंबर आ गया। ठीक है, आगे ना नैदानिक वाला आ गया ना, निदानात्मक और उपचारात्मक जो आपको बता रहे थे वो क्वेश्चन आखिर यहाँ भी आपको देखने को मिल ही गया। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। नैदानिक आकलन के उद्देश्य को प्रस्तुत करने का वर्णन करता है। ठीक है, कौन से भाई, विद्यार्थियों की के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक, देखो व्यावसायिक आ गया ना, तो व्यावसायिक गलत आ गया ना, निगेटिव को हटाइए। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए आप करेंगे भाई कि आपको शाबाशी देने के लिए आप उनका आकलन करेंगे, तो ऐसा भी ये भी नहीं है। ठीक है, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। ठीक, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है, ये ठीक है, अभी इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम में समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, देखो विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर बिल्कुल नहीं। क्या विद्यार्थी अपने सहकर्मियों का समालोचनात्मक आकलन करने के लिए जो है आप ये नैदानिक आकलन करते हैं, ये तो नहीं, ये टीचर के लिए होता है ना। इसलिए जो होगा ऑप्शन आपको देखा जाए 3 वाला, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह जो होगा 3 वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं आगे, इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश वर्जन यही लिखा है, 1 मिनट। तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, एक टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट ऑफ द एडिशन सपोर्ट इंस्ट्रक्शन, आपका यही वाला 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। लेवाइगोस्की वाला आ गया ना भाई, लेवाइगोस्की वाला आ गया। लेवाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया के रूप में नहीं, एकीकृत में नहीं, पर्यावरण प्रभाव में नहीं, सहयोगात्मक बताए थे ना, जो सहयोगात्मक होता है तो इसको आपको हमने समझाया था। ठीक है, कोलाबरेट प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे, इनर स्पीच, आउटर स्पीच। ठीक है, सहयोगात्मक रूप में, निर्देशात्मक रूप से, ये सब तो बताए थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 16 नंबर में फिर आगे लेवाइगोस्की ने, इसका तीसरा क्वेश्चन है। लेवाइगोस्की सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को कंठस्थ, देखो ये कंठस्थ आगे हटा दिया, देखो कितना स्मार्ट लड़का था, जिसका भी एग्जाम मतलब होगा, ये बहुत बढ़िया किया। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, कंठस्थ प्रतिस्पर्धा क्या है, निगेटिव, इसको हटाइए। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, तो ठीक है भाई, आगे भी लेकिन पढ़िए। विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों को हतोत्साहित कर, देखो हतोत्साहित लिखा है ना, अब वही कहते हैं ना, अगर पूरा आप नहीं पढ़े और कोई पता लगा किसी के बच्चे के आप मतलब पढ़ा हो, वाइगोस्की देखा, मान लीजिए ऑप्शन में पहले में ये 4 वाला पहले में हो जाता, ये देखा विद्यार्थी को सांस्कृतिक उपकरण, बस सांस्कृतिक देखा, आगे नहीं पढ़ा, इसको टिक करके चला गया। लेकिन आगे नहीं देखा कि हतोत्साहित लिखा है, भैया हतोत्साहित की वजह से ये गलत हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ये जो 3 वाला है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं हम पूरा जरूर पढ़ना है। ठीक है, चलिए इनका लग अच्छा था कि पहले में आ गया, नहीं तो अगर ये वाला अगर मान लीजिए पहले दूसरे पे आता और ये वाला चौथे पे आता और आदमी हड़बड़ी में पढ़ लेता, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो गलत ही करके आता। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर में क्या है। ये 17 नंबर में है, क्या कहते हैं, कौन सा एक ऐसा सॉरी कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक थिंकिंग सोच को बढ़ावा देता है। वही मतलब होता है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है ये। देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। हाँ, ये फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रमोट एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। तो किसमें होगा, जिसमें बच्चे को अपनी दिमाग, बुद्धि, समझ, चिंतन, मनन, हाइपोथेटिकल हर चीज़ की वो उसको ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की, तो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई है, तो क्या है, फैक्ट बेस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन किन कारकों का योगदान था, तो बिल्कुल सही है भाई, किन किन कारकों का योगदान था। अगर ऐसा कहेंगे तो उसके बच्चे को उसके ऊपर एनालिटिकल बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, ये भी फैक्ट बेस आ गए थे, ये भी हटाइए आप। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त है, भी फैक्ट बेस्ड है, तो फैक्ट बेस्ड वाला हटाइए, आपको अवधारणात्मक वाला यही मिला, तो दूसरा नंबर, तो दूसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये एक मिनट इसको देखें। हाँ, 12 साल की अमाना, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उससे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, लेकिन उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी डर की बात कर रही है। ठीक है, यहाँ भी डर की बात है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन देखो कारण सही नहीं, तो इससे भी देखो डर की यहाँ भी बात कर रही है। और क्या कहते हैं, जब छात्र असुरक्षित चिंतित महसूस करते हैं तो शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो देखा जाए तो इस तरह से क्या है, तो सही तो दोनों है, तो गलत वाला हट जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी है, तो ये भी हटाइए, आपको ये ऑप्शन नंबर ये 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। ये जीन प्याजे आगे ना, जीन प्याजे वाइगोस्की, शायद वाइगोस्की चौथा क्वेश्चन है, जीन प्याजे से तीसरा शायद है। जीन प्याजे को डैश मानता है ले वाइगोस्की को। देखो, आत्म केंद्रित वाक, निजी वाक, निजी वाक, निजी वाक। देखो जीन प्याजे पहले दिया है तो निजी वाक तो होगा नहीं, तो निजी वाक बताए थे ले वाइगोस्की वाला होगा। तो अब जो है जीन प्याजे पहले, तो निजी वाला पहले हटाइए। ठीक है, अब बचा क्या, जीन प्याजे वाला। तो जीन प्याजे आत्म केंद्रित, स्वनिर्मित, प्रभावी, निजी वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्व का संकेत। तो आगे हटाइए, आगे चलिए देखते हैं क्या है। आत्म केंद्रित वाक, अपरिपक्व संकेत, निजी वाक, स्वनिर्मित में प्रभावी। ठीक है, तो इस तरह जो ऑप्शन इसका है सही वाला, यही पहला ही वाला ऑप्शन किया सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, पहला आत्म केंद्रित वाक, ठीक, स्वनिर्मित और निजी वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये देखते कौन क्वेश्चन है, ये 20 नंबर में क्या है। 20 नंबर में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से को अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। देखो एकदम टू द पॉइंट ये बोल दी, सीधे फैक्ट बोल दिया। ठीक है, संभावना होती तो थोड़ा एक बार समझ में आता, लेकिन फिर देखते हैं, फिर से आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार क्वेश्चन को। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ये सब चीज़ नहीं कोई कह सकता। तो चलिए इसको हटाइए। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उसकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप संभावना अधिक हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है, एकदम टू द पॉइंट बात कर दिया। जैसे वही कि बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से सीधे मापा जा सकता है, विकास को, तो ये सब बात नहीं हो सकता, ये सब संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो दोनों यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन आपको जो सही होगा, ये क्या लगा दिए भाई, फिर से लड़कियां आनुवंशिक रूप से तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं, और ऐसा नहीं है, यहाँ जो होगा ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ, ठीक है, तो इस तरह से दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। 10 साल की काकुली गणित
के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उससे देखो 10 कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? क्या है? उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पार जाने के लिए कहे। नहीं भाई, समस्या को छोड़ के क्यों कही जाएगी इसको? नहीं, पेश कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना सही है। और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन देखो आलम्बन बताए थे ना, स्केल फोल्डिंग वाला गई बात ना, आलम्बन देखना, पार्ट बांधना, सहायता करना, ठीक है। तो इस आपको बता दिए, तो इस तरह से आप इसको एकदम सही कर लीजिए। आगे देखते हैं, कड़ी से कड़ी सजा देना नहीं, उसे समस्या का समाधान देना नहीं। तो इस तरह आप इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देखेंगे तो यही होगा। दूसरे में क्या कहते हैं, ये स्केल फोल्डिंग देख रहे हैं ना, स्केल फोल्डिंग वाला आ गया। तो इस तरह आधार पर आप इसको सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो हो जाएगा 2 वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आलम्बन प्रदान करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं अब 22 नंबर में क्या है। 22 नंबर क्या, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपमहाद्वीप में द्वीप उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। चलो, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वनियमित सीखने को संसाधित कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी संकल्पनाएं परेशानी हो सकती है, ये भी है। यह समझना भावनाएं स्मृति को सीखने को कैसे प्रभावित स्वनियमित हो सकती। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, दोनों सही है, ये भी सही है, गलत तो नहीं है कोई। तो आपका जो होगा ये और दोनों सही होगा, व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक। 4 वाला हो गया। अब आगे देखते हैं, ये अब आगे क्या है, 24 नंबर 24 ये आ गया। आगे देखते हैं, व्यवहार सूचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर उपयुक्त मानती है, उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है या होता है, ठीक है। देखो भाई, जेंडर वाली बात आ गया ना, तो जेंडर क्या कह रहा है, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तित्व जिन्हें एक संस्कृति जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है। किसके लिए, किस जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है? तो पुरुषों के लिए उपयुक्त मानती है, ठीक है, ठीक है। उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है या होते हैं। क्या देखो, जेंडर भूमिका आनुवंशिक, तो ये तो नहीं। जेंडर पहचान, देखो जेंडर पहचान बता देना, वो सामाजिक होता है, सामाजिक रूप से, ठीक। तो आगे क्या है, ये तो आपका ऑप्शन ठीक है, इनका एक गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, जो भी ये किए होंगे, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए, जेंडर आनुवंशिक इसको हटाइए, जेंडर पहचान, सांस्कृतिक आपको बता दिए। आगे क्या है, जेंडर आनुवंशिक ये भी हटाइए। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित हैं, ठीक है। जेंडर पहचान, जेंडर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर पहचान और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है, 25 है, हाँ ये क्या है 25 वाला, प्रत्येक बच्चे को, देखो प्रत्येक बच्चे में आ गया ना, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने का अवसर मिलते हैं, ठीक है। वही एच.ई. आर्मस्ट्रांग की ये बात कर रहा है, ठीक है, या फ्रॉबेल की कह सकते हैं, ठीक। बचपन एक सर्वांगीण निर्माण है, ठीक है, ये भी आपको सही है। इस तरह देखा जाए तो ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है, फिर आ गया आलोचनात्मक और रचनात्मक। एक शिक्षक को अपने छात्र में को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? पहले क्या है, छात्रों को उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। अभी आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आलोचनात्मक थिंकिंग बात करना है। तो क्या कह रहा है, एक छात्र उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, आगे ठीक है। आगे क्या है, छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण करना। बहुविकल्पी वगैरह क्यों करेंगे भाई, विषय पर व्याख्यान देना, व्याख्यान बड़ी क्लासों के लिए दिया जाता है। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी, देखो याद करना आगे तो हटाइए। जैसा देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपको जो पहला वाला होगा ये वाला एकदम सही हो जाएगा। ओपन माइंडेड की बात यहाँ पे कर रहा है, तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। ये है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम
कम अब विद देयर वन सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब ये क्या है 27 नंबर। अब आपका एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्नतर स्तर के लिए निर्देशित किया जाता है। नहीं भाई, निम्नतर स्तर के लिए नहीं होता, हर बच्चे के लिए उच्चतर स्तर करने के लिए होता। तो ये आपका सही गलत हो जाएगा। विशेष बच्चों की मुख्य धारा कक्षा में सीखने कोई संभावना, बिल्कुल गलत। ये आपका सही हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ही यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, आगे देख रहे हैं 28 वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही। देखो यही तो छूटे हुए थे, अब चलिए इनको भी दे दिया। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा अध्ययन पर आधारित है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करती है, बिल्कुल उपस्थित करता है। वही बताया ना, वो ताला तोड़ेगा कब ताला नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो आगे अब और देखते हैं क्या है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी चलो ठीक है। आगे देखते हैं, यह नैतिक तर्क पर जेंडर, देखो जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जेंडर का प्रभाव ध्यान नहीं रखता है, स्पेशल रूप से यहाँ बच्चों के लिए, मतलब मेल जो बच्चे थे उन्हीं की भी बात किया था। ठीक है, यह बच्चों में नैतिक विकास में प्रगति की सटीक आ गए ना, सटीक निर्दिष्ट नहीं करता। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति की सटीक निर्दिष्ट नहीं करता। तो ये भी आपका ठीक जरूर है, लेकिन ये नहीं है ज़्यादा। यहाँ से जो बेस्ट होगा दोनों में से, क्या कहते हैं, 4 और 2 में से अगर सिलेक्ट करना होगा तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होगा, बच्चों को नैतिक दुविधा स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। आपको बताया था ना, जैसे मान लो बच्चे की उसकी माँ बीमार हो गई है, शाम हुआ है, अंदर दवा खाने में दवा है, तब सोचेगा कि दवा इसका ताला तोड़ें कि ना तोड़ें। ठीक है, तो इसे नैतिक दुविधा से मतलब वो पड़ जाता है। यही वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। 29 में क्या है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रभावी होगी। तो देखते हैं क्या है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्न उत्तर देने के लिए कहना। तो ऐसा नहीं भैया, आप प्रश्न उत्तर करने के लिए देंगे तो आप क्या करेंगे, फिर नई संकल्पनाएं कैसे होंगी। ठीक है, छात्रों में नई सामग्री से संबंधित स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। देखो ठीक है, विषय से जोड़ना, तो इस तरह से आपका एकदम सही है। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्यों को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन करना, चरण दर चरण नहीं, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने हटाइए। इस तरह आपको जो होगा ये सबसे सही वाला ऑप्शन यही वाला। देखो सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी, सही तो आपका ये भी हो, क्या है सही तो ये भी है, लेकिन इसका जो प्रभावी वाला होगा यही वाला होगा कि छात्रों में नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना, एकदम सही होगा। अब चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहते हैं ये वाला, ये विकास डैश आयाम के तहत भावनाओं आत्मधारण तथा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, देखो आपको दे दी ना, भावनाएं, आत्मधारण, परिवार और साथियों से संबंधित बात कर दिया। तो ये सब कहाँ होते हैं, समाज में ही होते हैं। ठीक है, भौतिक है नहीं, कोई वस्तु है तो नहीं है, भाषा की बात ही नहीं कर रहा है, ज्ञान प्रयोग ये सब बात ही नहीं। तो आपको जो होगा इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 मनोसामाजिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। उम्मीद करते हैं इसमें अगर फाइनल आंसर की जब आएगी तो 30 में से 2 से 3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आपके जो है आपके 28 से 27 क्वेश्चन आपके कोई भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये होगा ऑप्शन जब भी क्वेश्चन आए फाइनल आंसर की मिलाकर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला वाला PYQ मतलब जो आया है उसको भी कराएंगे, सोशल वाला भी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया